यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, शायद ये 26 नंबर का नहीं होगा, गलती से लिख दिया गया है, 26 नंबर का नहीं होगा, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो कूटदंत सूत्र है वो दीघ निकाय में वो फाइनल है। तो इस सूत्र में भगवान बुद्ध एक ब्राह्मण से बात करते हैं और समाज में हिंसा व युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध समझाते हैं कि जब भी कोई सोसाइटी या समाज होता है या कोई राष्ट्र होता है, उसमें हिंसा कैसे बढ़ती है धीरे धीरे, और युद्ध के क्या क्या कारण होते हैं। तो युद्ध हो उसके पहले ही हमें क्या क्या किस प्रकार से हमने राष्ट्र को बना देना चाहिए कि युद्ध ना हो, और अगर युद्ध हो तो भीतर ही भीतर युद्ध ना होने लगे, या भीतर ही भीतर इस प्रकार की असमानता ना हो कि हम कमजोर बन जाए। तो वो सूत्र को देखेंगे हम। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सामाजिक असमानता, गरीबी और लालच हिंसा को जन्म देता है। यहाँ भगवान बुद्ध राजा और सेना के शासक की जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। वे धर्म अनुसार शासन करे ताकि युद्ध और हिंसा कम हो। चलो सूत्र पढ़ते हैं कि उसमें डिटेल में क्या बताया था। तो भगवान बुद्ध एक पुरानी बात बताते हैं और एक कहानी बताते हैं कि बहुत पहले महाधनी, यानी कि बहुत पैसा था उसके पास, महाभोगवान, बहुत सोना चांदी वाला, बहुत वित्त उपकरण वाला, बहुधन धान्यवान, भरे कोष्ठागार वाला महाविजित नामक एक राजा रहता था। ब्राह्मण उस राजा महाविजित को एकांत में विचारते चित्त में यह ख्याल उत्पन्न हुआ, मुझे मनुष्यों के विपुल भोग प्राप्त है, मैं महान पृथ्वी मंडल को जीतकर शासन करता हूं, क्यों न मैं महायज्ञ करूं जो कि चिरकाल तक मेरे हित सुख के लिए हो। तब ब्राह्मण राजा महाविजित ने पुरोहित को बुलाकर, ब्राह्मण यहाँ एकांत में बैठे विचारते, मेरे चित्त में यह ख्याल उत्पन्न हुआ है कि मुझे मनुष्य का विपुल भोग प्राप्त हुआ है, मैं महान पृथ्वी मंडल को जीतकर शासन करता हूँ, क्यों न मैं महान यज्ञ करूं जिसके कारण चिरकाल यानी कि बहुत लंबे समय तक मेरे लिए हित और सुख उत्पन्न हो जाए। ये एक जातक कथा के अंदर भी आता है, उस जातक का नाम है महाविजित जातक, उसमें भी यही कहानी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं महायज्ञ करना चाहता हूं, वैसा वो कहते हैं राजा, मुझे अनुशासन करे कि किस प्रकार से फिर महायज्ञ करना चाहिए। तो यहाँ पर यज्ञ के तौर पर वो वाला यज्ञ मत समझ लीजिएगा कि जिसमें आग लगाई जाती है और कुछ कुछ चीजें डाली जाती है, वो वाला यज्ञ नहीं है। तो ऐसा कहने पर ब्राह्मण पुरोहित ब्राह्मण ने राजा महाविजित से कहा कि आप इस प्रकार आप लिखा फिर डॉट डॉट है, क्या देश संकट और उत्पीड़ा सहित है, क्या आपका जो देश है वो संकट में है, क्या उसमें दुख है, उस प्रकार से कहता है कि राज्य या ग्राम में गांवों की लूट भी दिखाई देती है, बटमारी भी होती है यानी कि चोरी भी होती है, आप ऐसे संकट उत्पीड़ा सहित देशों में बलि कर लेते हैं, इससे आप इस देश के अकृत्यकारी है। शायद आपका विचार हो कि दस्यु यानी कि डाकुओं के कील को हम बंधन हानि निंदा निर्वासन में उखाड़ देंगे, लेकिन इस दस्यु के यानी कि डाकुओं को इस तरह भली भांति नहीं उखाड़ा जा सकता है। जो मारने से बचे रहेंगे वह पीछे राजा को जनपद को सताएंगे। ऐसे दस्यु कील का उस उपाय से भली प्रकार उन्मूलन हो सकता है कि राजन, जो कोई आपके जनपद में कृषि गोपालन करने का उत्साह रखते हैं उनको आप बीज और भोजन प्रदान करें, वाणिज्य करने का उत्साह रखते हैं उन्हें आप पूंजी दीजिए यानी कि पैसे दीजिए, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं। जो राजपुरुषाही है यानी कि राजा की नौकरी करता है उनको उत्साह रखते उनको उत्साहित रखे और उनका भत्ता वेतन अच्छे से दीजिए। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि वो कहते हैं कि मुझे यज्ञ करना है, तो वो कहते हैं कि बलि करने से ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मतलब कि राजा को भी सुख मिलेगा और तुम्हारी प्रजा को भी सुख मिलेगा। जबकि देश में देखा जा रहा है कि कहीं जगह पर लूट हो रही है, बटमारी हो रही है और देश संकट से भी गुजर रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहते हो, मतलब कि राजा को कहते हैं कि अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं उस डाकुओं, जो जितने भी डाकू या चोर है उनको मैं बंधन बना लूंगा, उनको मार दूंगा, वो जहां पर रहते हैं या छुपे रहते हैं उसको उखाड़ फेंकूंगा यानी कि वो नष्ट कर दूंगा। लेकिन इससे पूर्णतः वो नष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि जो भी डाकू या चोर है वो बच जाएंगे। वो क्या करेंगे, पीछे राजा के जनपद को सताएंगे, यानी कि जो बच जाएंगे वो फिर से विद्रोह करेंगे और राजा को सताएंगे। तो इस प्रकार से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वो क्या बताते हैं कि आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी भी राष्ट्र में कभी भी
ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कब होती है कि कोई डाकू चोर कब बनता है और किसी को मारने के लिए मतलब पैसे लेता है, ये सब कब होता है कि जब वहां पर इजीली हमें बिजनेस या काम करने के लिए नहीं मिल रहा हो, हमें जॉब नहीं मिल रही हो। तो वैसा जब एटमॉस्फेयर बन जाता है तो वहां पर धीरे धीरे इस तरीके के लोग बनने लगते हैं कि लालच के तहत किसी को मार देंगे, पैसे लेने के तहत किसी को मार देंगे, या फिर बटमारी करेंगे, चोरी करेंगे, हत्या करेंगे। ये सब फिर देखने को मिलने लगता है और धीरे धीरे जैसे वहां पर एम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है, वहां पर ये सब देखने को मिल जाता है। तो तब जो बोधिसत्व, ये जो बोधिसत्व है ब्राह्मण, वो बता रहे थे कि जो कोई आपके जनपद में कृषि गोपालन करने का उत्साह रखते हैं, कि जो कोई आपके राष्ट्र में अंदर खेती करता है या मतलब कि किसान है या गौओं का पालन करता है, गाय का पालन करता है, तो उनको आप क्या दीजिए, बीज दीजिए। और गौ पालन करता है उसको क्या दीजिए, गाय को खिलाने के लिए जो भोजन देना पड़ता है वो दीजिए। तो आप उसको फ्री में ये सब देंगे तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएगा और कभी भी वो इस तरफ नहीं मुड़ेगा। दूसरा कार्य क्या कीजिए कि जो भी बिजनेस करना चाहता है, यानी कि वाणिज्य यानी कि बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि उसको पैसे दीजिए। जैसे कि अभी भी बहुत सारी स्कीम चलती है कि आपको छोटा मोटा बिजनेस करना है तो लोन ले सकते हो और वहां पर बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ लोन मिलता है। तो ये सब करिए। जो भी राजपुरुष है यानी कि राजा की नौकरी करते हैं, उसको क्या कर दिए, उसको अच्छे से भत्ता वेतन देते रहिए, यानी कि उसको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो देते रहिए। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपना कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो अच्छे से चलता रहेगा, तो वो लालच के तहत आकर ये सब कार्य नहीं करेंगे। ये भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बताया, लेकिन ये आज भी ये सब उपयोग किया जाता है। जब 370 हटाई गई थी तो उसके पहले हम देखा जाता है कि बहुत बार जम्मू कश्मीर में हमें ये स्टोन पेल्टिंग देखने को बहुत मिलती थी। कुछ कुछ महीनों के अंतराल में ही ये सब बहुत ही बड़े मात्रा में देखने को मिलता था कि छोटे छोटे बच्चे भी है या यंगस्टर है, वो सब भी पत्थर लेकर लोगों के ऊपर या आर्मी के ऊपर हमला करते रहते थे। लेकिन जब से वहां पर फिर ये 370 हटाने के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे लोग यहाँ से फिर वहां देखने जाने लगे, टूरिस्ट बढ़ने लगे, तो वहां पर लोगों को काम धंधा मिलने लगा, जॉब मिलने लगी, पैसे मिलने लगे। तो धीरे धीरे ये सब बातें कम होने लगी। जो विद्रोह चलता था वहां पर वो 90% तो कम हो गया था। तो ये भी अपने को देखने को मिलता है कि ये भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले बताया कि प्रजा को अगर इस तरफ नहीं ले जाना है कि वो बुरा कर्म करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चलता रहना चाहिए, उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो उसमें राजा को सहाय करनी पड़ेगी कि अगर खेती कृषि करना चाहता है तो उसको बीज मुफ्त में दिए जाए या उर्वरक मुफ्त में दिया जाए। गोपालन करना चाहता है उसको गाय या किसी भी दूसरे एनिमल्स को खिलाने के लिए जो चाहिए वो चारा दिया जाए। जो बिजनेस करना चाहता है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी दी जाए या फिर लोन दिया जाए। इस तरीके से दिया जाना चाहिए, हेल्प करते रहनी चाहिए, जिससे वहां के जो लोग हैं वो अपना कार्य करते रहेंगे और ये डाकू और ये सब नहीं बनेंगे। आगे भगवान ये बोधिसत्व जो थे वो बताते हैं कि आपको महान राशि प्राप्त होगी, जनपद भी पीड़ा रहित हो जाएगा, कंटक रहित हो जाएगा, मनुष्य भी गोद में पुत्रों के नचाते खुले घर विहार करेंगे। यानी कि क्या होगा कि लोग अपने घर बार में इतने व्यस्त हो जाएंगे, अच्छे से जीवन अगर कोई जी पाता है कि कोई सोचता है क्या चलो मैं आज चोरी करने जाऊंगा, नहीं। किसी का जीवन नहीं चल रहा है तभी वो सोचेगा कि चलो चोरी करने जाता हूँ या हत्या कर लेता हूँ, किसी की लूटमारी कर लेता हूँ। तो ये तभी देखने को मिलता है जब उसका घर बार अच्छे से नहीं चल रहा है। तो ये कहते हैं कि मनुष्य भी गोद में पुत्रों को नचाते से खुले घर विहार करेंगे, यानी कि घर खुले रहेंगे फिर भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आपका राष्ट्र बन जाएगा अगर आप इस तरीके से पॉलिसीज बनाते हो तो। राजा महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को अच्छा भोग, ब्राह्मण मतलब कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहा। राजा के जनपद में जो कृषि गौ रक्षा करना चाहते थे उन्हें राजा ने बीज भत्ता संपादित किया। जो राजा के जनपद में वाणिज्य करने उत्साही थे उन्हें पूंजी संपादित की। जो राजा के जनपद में राजा पुरुषाय में उत्साही हुए उनका भत्ता वेतन ठीक कर दिया।
उन मनुष्यों ने अपने अपने काम में लग गए। राजा के जनपद को नहीं सताया। राजा को महाधन राशि प्राप्त हुई। जनपद भी अकंटक, अपीड़ित, क्षेम युक्त हो गया। मनुष्य हर्षित, मोदित यानी कि खुश, गोद में पुत्र को नचाते से खुले घर विहार करने लगे। तब राजा महाविजित ने पुरोहित को बुलाकर कहा, मैंने दस्यु किल को उखाड़ दिया, यानी कि राजा कहता है कि मैंने बिना लड़े ही ये जो डाकू या चोर थे उन लोगों को उखाड़ दिया, और मेरे पास महाराशि भी बची हुई है। हे ब्राह्मण, मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे अनुशासन करें कि जो चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हो। फिर वो दूसरे यज्ञ की बात करें तो वो बहुत अच्छा ये सूत्र है, लेकिन आगे नहीं जाएंगे कि क्या बात की गई थी। हमारा मेन टॉपिक यही था कि भगवान बुद्ध ने कितने अच्छे से बताया कि कहीं पर कोई राष्ट्र में ये सब प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें किस प्रकार से एक राजा को, या अभी देखा जाए तो एक प्राइम मिनिस्टर को किस प्रकार की पॉलिसीज बनानी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सब बताया गया है। तो सिर्फ युद्ध से ही कुछ होता नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहले से ही राष्ट्र के अंदर ऐसा माहौल ना तैयार हो जाए कि गृह युद्ध ही शुरू हो जाए, तो वो सब ना हो, इसलिए ये सब बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। दूसरा दिग्ग निकाय का सूत्र है DN 26 नंबर का सूत्र है, चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र। यहाँ पर चक्रवर्ती राजा की बात की जाती है। तो यहाँ पर एक भगवान बुद्ध इस प्रकार के एक आइडल राजा को बताते हैं कि एक राजा को कैसे होना चाहिए। तो ये जो चक्रवर्ती राजा रहता है, ऐसा नहीं कहते भगवान बुद्ध की इसकी सेना ही नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने साफ साफ बताया कि चक्रवर्ती राजा के पास चतुरंगनी सेना होती है, यानी कि 4 प्रकार की अलग अलग सेना होती है। जैसे कि अभी कैसे देखा जाता है कि एक थल सेना होगी, यानी कि जमीन के मार्फत जो युद्ध करते, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इस प्रकार से देखा जाता है। और तो अभी किसी किसी नेशन में तो चौथे प्रकार की भी सेना आ गई है, जिसको स्पेस फाइटर भी कहा जाता है, तो उस प्रकार की भी सेना आने लगी है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा की कहानी बताते हैं जो धर्म के आधार पर शासन करता है। यहां बताया गया है कि धम्म का पतन होने पर समाज में अराजकता और हिंसा बढ़ती है, जिससे युद्ध और विनाश होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हिंसा और युद्ध का मूल कारण लालच और नैतिक पतन है। यह सूत्र युद्ध को रोकने के लिए धर्म और करुणा के महत्व को रेखांकित करता है। और इस सूत्र को हम पूरा बहुत बड़ा सूत्र है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इस सूत्र में चतुरंगनी सेना की भी बात की जाती है कि ये जो राजा है वो चतुरंगनी सेना होती है, यानी कि उस समय के मुताबिक उसके पास हाथी की एक अलग सेना रहती है, घोड़े की एक अलग सेना रहती है, रथ की अलग सेना रहती है और पैदल चलने वाले लोगों की अलग सेना रहती है। तो बहुत बड़ी सेना रहती है और वो इतना स्ट्रांग रहता है कि उसके सामने कोई युद्ध करने के लिए आता ही नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि इतना मतलब अपने आप को सशक्त बना देना चाहिए कि सामने से कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए सोचे ही नहीं। उस प्रकार का हमें अपना जो वॉर स्ट्रक्चर है उस प्रकार का बना लेना चाहिए। ये सूत्र में देखने को मिलता है। एक और सूत्र यहाँ पर है परिनिर्वाण सूत्र, जहां पर भगवान बुद्ध ने वज्जियों के साथ परिहानीय धर्म का उपदेश दिया था। उसमें ऐसा बताया था भगवान बुद्ध ने कि इस प्रकार से अगर एकजुट रहकर कोई कार्य करेगा, मतलब कि एक कोई नेशन है या राष्ट्र है या कोई महाजनपद है, तो इस प्रकार से अगर एकजुट रहेगा तो सभी प्रकार से युद्ध से बच पाता है। तो वो 7 नियम क्या थे वो देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से रहना चाहिए। वज्जीय जो आज के वैशाली है वहां पर उनका मतलब कि ये कैपिटल था वैशाली वज्जियों का, और बिहार का जो कुछ एरिया है वहां पर उनका राज चलता था। तो जो वज्जिय रहते थे वो एक बार क्या होता है कि एक समय भगवान राजगुरु में गिद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय मगध राज अजात शत्रु, मतलब कि जो बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, वो मगध का राजा बन चुका था तब, और वो वज्जियों पर आक्रमण करके उनके वैभव को नष्ट कर उन्हें मगध के अधीन करना चाहता था। तो वो युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था। तब मगध नरेश अजातशत्रु अपने महामंत्री वत्सकार को भगवान के पास भेजता है और उन्हें सूचित करता है कि शीघ्र ही मगध अपने शत्रु लिच्चियों पर आक्रमण कर उनका विध्वंस करने वाला है।
वह जानना चाहता था कि इस पर भगवान बुद्ध की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो वो अपने मंत्री को भेजता है भगवान बुद्ध के पास और कहता है कि हम इस तरीके से युद्ध करने वाले हैं। और वो कहता है कि भगवान बुद्ध क्या बताते हैं इस बारे में, तो आप पूछ के आना कि वो क्या क्या इस बारे में बातचीत करते हैं। तो वो जाता है, भगवान बुद्ध के पास खड़ा रह जाता है और ये सूचना देता है। तब उससे कुछ न कहकर भगवान ने अपने पीछे, तो ये व्यक्ति वस्त्रकार जो मंत्री था वो जाता है भगवान बुद्ध के पास और ऐसा कहता है कि हम अपने जो शत्रु है लिच्छवी, उनके ऊपर हम आक्रमण करने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध उसके साथ बात नहीं करते, लेकिन भगवान बुद्ध के पीछे ही आनंद बंते जी खड़े हुए थे। तो वो आनंद बंते जी को पूछते हैं कि वर्षों पहले उन्होंने, यानी कि भगवान बुद्ध ने सारनंद चैत्य में वज्जियों को जो 7 उपदेश दिए थे, उनमें से एक एक को दोहराकर पूछा कि आनंद, क्या वज्जी इस पूर्णता का पालन करते हैं कि नहीं। यानी कि जो 7 नियम बताए थे वो वज्जी उसका पालन करते हैं कि नहीं, ऐसा पूछते जाते हैं। और वो जो महामंत्री आता है वो सुनता जाता है कि भगवान बुद्ध क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने यह बताया था कि जब तक वज्जी एकता कायम रखते हुए बार बार इकट्ठे बैठते रहेंगे तब तक वे अजय रहेंगे, यानी कि वो कभी भी हारेंगे नहीं और हमेशा जीतते ही रहेंगे। तो इस बारे में क्या रहता है कि अभी भी जैसे हमारे यहाँ भी संसद भवन रहता है, तब वज्जी थे वो महाजनपद में नहीं आते थे, वो एक गणराज्य था। बहुत सारे छोटे छोटे कबीले मिलकर एक गणराज्य बनाया हुआ था। तो वहां पर ऐसा रहता है कि जैसे वोटिंग सिस्टम जो हमारे अभी चल रही है, वैसे ही वोटिंग सिस्टम वहां पर भी रहती थी। और वोट करके वहां पर किसी एक को मुख्य बनाया जाता था और बाकी सब लोग फिर मीटिंग करते रहते थे कि आगे इस प्रकार से हमारा जो इतना क्षेत्र है उसको किस प्रकार से डेवलप करना है या किस प्रकार से वहां पर कार्य करना है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश यह दिया था कि आप लोगों को एकता कायम रखना है, मतलब कि अंदर ही अंदर कोई किसी भी प्रकार का फूट नहीं डालनी है, ना ही झगड़ा करना है, एकता कायम करनी है और बार बार इकट्ठा होते रहना है, जिससे क्या हो कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक सॉल्यूशन निकल पाए। तो वज्जी गणराज्य के सांसद संसद भवन में बार बार एकत्र होकर देश की सुरक्षा पर विचार विमर्श करते रहते हैं। जब सांसद सजग रहते हैं तब देश पर हुए आक्रमण का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए खबर सुनते ही वहां तत्काल अपना सैन्य बल भेजकर शत्रु का मर्दन करते हैं। तो इस प्रकार से वो कार्य करते थे। दूसरा, भगवान बुद्ध ने उपाय बताया था कि जब तक वज्जी एक मत होकर बैठते रहेंगे, एक मत होकर उठते रहेंगे और एक मत होकर जो करनी है उसे करते रहेंगे, तब तक वे अजय रहेंगे। इसमें क्या है कि कोई भी एक टॉपिक को लिया जाता है, उसके बारे में बातचीत की जाती है। तो ऐसा है कि कोई टॉपिक को लेकर कुछ लोग उठ जाते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, हम ये सब मानेंगे नहीं, उस तरीके से है। तो फिर वहां पर फूट धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाती है और वो जो राष्ट्र रहता है या वो भी जो भी क्षेत्र रहता है वो धीरे धीरे कमजोर बनने लगता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक मत होकर ही बैठना है, एक मत होकर ही उठना है और एक मत होकर जो चीज करनी चाहिए वो सब करते रहेंगे तो वो अजय रहेंगे। यानी कि किसी संकट की घड़ी में जब आह्वान की भेरी बजे तब प्रत्येक सांसद तुरंत संसद भवन पहुंच जाना चाहिए, वहां सर्वसम्मति से निर्णय करना चाहिए। आपसी फूट होगी तो दुश्मन का सामना करना कठिन हो जाएगा। जो हम अभी भी देख पा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे इस प्रकार के मैसेज आपको देखने को मिलते होंगे सोशल मीडिया पर कि एकजुट रहना है, किसी भी प्रकार से इंडिया के अंदर भेद खड़ा नहीं करना है और यूनाइट रहना है, ये सब बताया जा रहा है। तो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि युद्ध के समय अंदर ही अंदर फूट हो जाएगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। भगवान बुद्ध तीसरा उपाय ये देते हैं कि जब तक वज्जी अपने परंपरागत राज्य विधान और न्याय संहिता का अतिक्रमण नहीं करेंगे तब तक वे अजय रहेंगे। तो एक लॉ होता है, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे उन्होंने अपनी न्याय संहिता बनाई हुई थी कि किस प्रकार से राज्य को चलाना है, प्रॉपर लॉ बनाए हुए थे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन होगी तो इस प्रकार से कार्य करना है, ऐसा ऐसा किसी ने कार्य किया है तो उसको इस प्रकार से दंड देना है, वो सब कुछ बताया गया था। फिर वहां पर कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती है, जो भी उसने मतलब कि बुरा कृत्य किया है तो उसका जो न्याय संहिता में बताया गया है वही सबको मिलना चाहिए, फिर जो भी हो उसके सामने। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हम कोरिलेट कर पाते हैं कि जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन है उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे
तो धीरे धीरे फिर हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर बाहरी हमले होंगे और हम उससे बच नहीं पाएंगे। न्याय संहिता का जरा भी उल्लंघन किए बिना शासन चलाया जाए तो प्रजा प्रसन्न रहेगी। सही बात है। देश की सुरक्षा में सहर्ष भागीदार बनेगी, इसलिए संविधान को अक्षुण्ण रखना आवश्यक है। चौथी बात भगवान बुद्ध ये बताते कि जब तक वज्जी वयोवृद्ध का आदर सत्कार करेंगे, सम्मान पूजन करेंगे, गौरव प्रदान करते रहेंगे, उनके कथन पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक वे अजय रहेंगे। अब इसमें क्या रहता है कि वो जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको बहुत सारा अनुभव रहता है, उनको बहुत सारी बातों का पता रहता है, तो उनके साथ क्या बातें करते रहते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं और उनके जो कथन यानी कि वो जो भी एडवाइस देते हैं उस पर ध्यान देते रहेंगे तो वो अजय रहेंगे। तो वही बात बताई गई कि जो सुरक्षा संबंधी उनके लंबे अनुभव का लाभ मिलता रहेगा। पांचवी बात यह कि जब तक वज्जी प्रजा की बहु बेटियों को उचित संरक्षण देते रहेंगे, किसी का अपहरण नहीं करेंगे, तब तक वे अजय रहेंगे। सत्ता का मद बड़ा प्रबल होता है। कोई सांसद मदमत होकर पराई बहु बेटियों पर अत्याचार नहीं करेगा, सांसद दुराचार से दूर रहेंगे तो देश की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती है। तो अभी भी ये जो 7 बातें हैं वो बहुत ही जरूरी हो जाती है कि अभी भी कोई नेशन अगर ये 7 बातों को पालन करता है तो बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि उसके ऊपर युद्ध होगा, और युद्ध होगा भी तो वो अजय रहेगा, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। छठी बात यह बताई जाती है कि जब तक वज्जी राजनगरी के भीतर और बाहर जितने भी चैत्य देवस्थान है उनका मान सम्मान करते रहेंगे, राज्य की ओर से उन्हें और आर्थिक अनुमान मिलता रहेगा तो उसे कायम रखेंगे तो वजह रहेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो अभी जैसे भी जितने भी विहार, मस्जिद, मंदिर जो भी है तो उनको समान प्रकार से ही ट्रीट करना चाहिए, वही बताया जा रहा है। मान सम्मान देना चाहिए, समान प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है वो भी बताया गया है कि आज की भांति उन दिनों भी देश में अनेक संप्रदाय थे, उनके अपने अपने चैत्य चबूतरे थे, देवस्थान थे। राज्य को चाहिए कि वह सबको प्रसन्न रखे, संतुष्ट रखे, दुर्व्यवहार करके उन्हें देशद्रोही न बना ले। तो ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अगर टारगेट किया जाए बार बार तो एक लिमिट पर आकर क्या होता है कि वो देशद्रोही बन जाते हैं। तो वैसा भी होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी भी इस प्रकार का काम वज्जियों को या किसी भी जो राज्य चला रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आगे जाकर वो सब जो कम्युनिटी है पूरी की पूरी वो देशद्रोही बन जाएगी और राजा के लिए फिर दिक्कत खड़ी हो सकती है। देखिए कितना कितना आज के समय में मतलब ये सब मायने रखता है ये सब बातें। अगर आज भी कोई नेशन ये सब बातें फॉलो करेगा तो बहुत ही ज्यादा सुख शांति से रह पाएगा। 7वीं और अंतिम बात ये कहते हैं भगवान बुद्ध कि जब तक वज्जी संतों अरहंतों के लिए सुरक्षा की सुव्यवस्था कायम रखेंगे तब तक वे अजय रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस देश में संतों अरहंतों का आदर किया जाना तो दूर की उन पर हाथ उठाया जाता हो, उन्हें सुख शांतिपूर्वक विहार नहीं करने दिया जाता हो, उस देश में बाहर से संत अरहत आना बंद कर देते हैं और जो है वे देश छोड़कर चले जाते हैं। इससे लोग सत्य धर्म के उपदेश से वंचित रह जाते हैं और सदाचार विहीन बन जाते हैं। ये सबसे जरूरी बात है कि जब हम ऐसे अरहंत लोग हैं, भिक्षुगण हैं, उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमें यहाँ रहने को अच्छे से नहीं मिल रहा है तो वो बाहर चले जाते हैं। ये बाहर से जो अच्छे अच्छे लोग हैं, संत है या अरहत है, वो किसी देश में आना चाहते तो वो नहीं आते कि वहां पर तो जाने दीजिए। वैसे ही सारे लोग बुरे बन चुके हैं, आदर सम्मान नहीं करते और किसी की भी किलिंग्स हो जाती है वहां पर, तो वहां नहीं जाते। तो धीरे धीरे वहां पर धम्म का नष्ट हो जाना शुरू हो जाता है और क्या होता है कि लोग कैसे बन जाते हैं? सदाचार विहीन बन जाते हैं। अब जब लोग सदाचार विहीन बन जाते हैं तो फिर वहां पर गृह युद्ध जो ना तय हो जाता है। तो ये 7 बातें भगवान बुद्ध ने बताई थी। फिर भगवान बुद्ध आनंद बंते जी से पूछते हैं कि क्या ये सब बातें को फॉलो कर रहे हैं वो लोग? तो आनंद बंते जी कहते हैं कि हाँ भगवान, मैंने सुना है कि वे पूर्णतः ये सब बातों को फॉलो कर रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक वज्जी इनका पालन करते रहेंगे तब तक वज्जियों की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं होगी। ये सब बातें सुनकर वो जो महामात्य वहां पर आया था वत्स का, वो वहां से चला जाता है और फिर ये सब बातें राजा को बताता है जो अजात शत्रु था, और फिर वो युद्ध नहीं करते क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने
इतने अच्छे से बताया कि ये जो वज्जी है वो इतने अच्छे से रहते हैं तो हम उसको हरा नहीं सकते, उनके अंदर भी कोई भी फूट नहीं डाल सकते क्योंकि भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। तो देखा जाता है कि फिर वो